हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ट्रिग्नोमेट्री के इस वीडियो लेक्चर में। ट्रिग्नोमेट्री के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, त्रिकोणमितीय फलन। माइनली 6 होते हैं जिनके नाम साइन होता है, जिसे हम साइन लिखते हैं। कोसाइन होता है जिसे हम कॉस लिखते हैं। टेंजेंट होता है जिसे हम टेन लिखते हैं। कोटेंजेंट होता है जिसे हम कॉट लिखते हैं। सेकंड होता है जिसे सेक लिखते हैं, एंड को सेकंड होता है जिसे कोसेक लिखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज कुछ नहीं, बस ये किसी राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों भुजाओं और उनके तीनों कोण के बीच रिलेशनशिप को दर्शाता है। जैसे कि यह एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी सी। पॉइंट बी इज राइट एंगल, so एंगल बी 90 डिग्री। पॉइंट ए एंगल थीटा। जब किसी भी त्रिभुज में, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में कोण थीटा के लिए उसके विपरीत वाली भुजा परपेंडिकुलर लंब कहलाती है। इस कोण के लिए इसके ठीक विपरीत भुजा यह परपेंडिकुलर इसे हिंदी में लंब कहते हैं, और ये संलग्न भुजा इसे बेस कहते हैं, हिंदी में आधार। और जो इस राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे बड़ी भुजा होती है उसे हम हाइपोटेनस कहते हैं। कर्ण, हिंदी में कर्ण कहते हैं। तो ये तो बात हुई राइट एंगल ट्रायंगल के। अब यदि किसी राइट एंगल ट्रायंगल की थीटा यहाँ दिया हो, इन दिस सिचुएशन परपेंडिकुलर ये होगा, थीटा के ठीक सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लिखते हैं। इसी थीटा के लिए अगर हम लिखें साइन थीटा, तो ये होता है L अपान K, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, P बाई H। अगर कोस थीटा लिखें, इसी एंगल की बात कर रहे हैं, कोस थीटा लिखें, कोस थीटा के लिए A बाई K बेस बटे हाइपोटेनस B बाई H, tan थीटा L अपान A। tan थीटा इक्वल टू L अपान A परपेंडिकुलर अपान बेस P बाई B, लंब बटा आधार। कोसेक थीटा इक्वल टू K अपॉन L, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा इक्वल टू K बाई A, हाइपोटेनस अपॉन बेस। tan थीटा
tan थीटा इक्वल टू एल अपान ए परपेंडिकुलर अपान बेस। तो cot थीटा इक्वल टू ए बाई एल बेस बटे परपेंडिकुलर। तो ये तो हुआ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। इस कोण के लिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाला गया। तो साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटा कर्ण बेस अपान हाइपोटेनस, tan थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार परपेंडिकुलर अपान बेस, कोसेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटा लंब हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर। अब हम इन दिस सिचुएशन यहाँ से हमें एक इस रेशियो से हमें एक कंक्लूजन मिला कि साइन थीटा इक्वल टू एल अपान के परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस एंड कोसेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर। तो इन दिस सिचुएशन वी हैव कंक्लूड दैट साइन थीटा इक्वल टू 1 अपान कोसेक थीटा। साइन थीटा इक्वल टू 1 अपान कोसेक थीटा, देन कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपान साइन थीटा। कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपान साइन थीटा। साइन थीटा एंड कोसेक थीटा बोथ आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं। एंड cos थीटा इक्वल टू बेस अपान हाइपोटेनस, सेक थीटा अपान हाइपोटेनस अपान बेस। तो cos थीटा इक्वल टू 1 अपान सेक थीटा, cos थीटा इक्वल टू 1 अपान सेक थीटा, देन सेक थीटा इक्वल टू 1 अपान cos थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 अपान cos थीटा। tan थीटा इक्वल टू 1 अपान cot थीटा, देन cot थीटा इक्वल टू 1 अपान tan थीटा। तो इससे हमें पता चला कि ये जो रेशियो दिया हुआ है साइन थीटा कोसेक थीटा का व्युत्क्रम होता है, एंड cos थीटा सेक थीटा का व्युत्क्रम होता है, tan थीटा cot थीटा का व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल होता है। तो इससे हमें पता चला अब हम tan थीटा इक्वल टू एल अपान ए परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। हम जानते हैं किसी भी भिन्न में लेट सपोज दैट 3/4 दिया हुआ है, 3/6। हम जानते हैं किसी भी फ्रैक्शन में अगर हम किसी कांस्टेंट नंबर से गुणा करें या भाग करें तो वह नंबर वही आता है। सपोज दैट 2 से डिवाइड किया गया तो ये आया 1/2। पहले भी तो 3/6 का मतलब 1/2 ही था। तो अब हम इस सिचुएशन से क्या करते हैं कि एल अपान ए दिया हुआ परपेंडिकुलर अपान बेस दिया हुआ है, हम दोनों में एच से डिवाइड कर देते हैं। तो अभी पीछे हमने पढ़ा कि साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। तो हम p/h के स्थान पर लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपान बेस अपान हाइपोटेनस। ये किसका था? cos थीटा का। पीछे वीडियो में स्किप करके जाइएगा, मिलेगा। तो बेस अपान हाइपोटेनस ये था cos थीटा का। तो हमें इससे पता चला कि tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपान cos थीटा एंड cot थीटा इक्वल टू 1 अपान tan थीटा। अब हम इस पर cot थीटा इक्वल टू 1 अपान साइन थीटा बटे cos थीटा लिखेंगे। तो cot थीटा इक्वल टू cos थीटा बटे साइन थीटा, ये निकल कर आया। अब हम इस पर आपको कुछ क्वेश्चंस कराते हैं।